एक लड़की खुशीपाल जो प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 17 साल और कक्षा 9 में पढ़ती थी। उसका प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के एक लड़के से कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे बातचीत होनी शुरू हुए। बनते हुए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने। दोस्त बनने के बाद उन दोनों में अफेयर हो जा। अब बात यहीं तक नहीं रुकती, उनका प्रेम प्रसंग चलता रहा। इंस्टाग्राम से ही फोन पे आपस में नंबर ले ली, बातचीत होती रही। तो करीब 1 महीना पहले दोनों के घर वालों को पता चल जा, लड़की के घर वालों को भी और लड़के के घर वालों को भी। तो दोनों के घर वालों ने अपने अपने बच्चों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मान जाओ, ऐसा पढ़ लो, जैसे भी माँ बाप रोकना चाहे ऐसा रोका उन्होंने। लेकिन बच्चे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। और जो लड़की थी खुशीपाल, वह लड़के पे लगातार शादी करने का, घर से भागने का लगातार दबाव बना रही थी। तो दोनों ने प्लान बनाई, क्योंकि नंबर तो आपस में उन पे थे ही, दोनों फोन पे बातचीत करा करे थे आपस में। दोनों ने प्लान बना ली घर से भागने की। तो दोनों ने प्लान बना ली। लड़की कॉलेज जाकर थी, कॉलेज में जाने के बहाने घर से जो भी घर में सोने चांदी के जेवर थे, पैसे थे, सारे के सारे बैग में इकट्ठा करी लड़की ने और कॉलेज जाने के बहाने चली गई। वहां से वो लड़का आया और उसे अपनी बाइक पे बैठा के ले गया। उन्होंने एकांत जगह पे अपनी प्लान बनाई कि रात को कहाँ कहाँ चलना है, कैसे कैसे शादी करनी है, क्योंकि लड़की लगातार दबाव बना रही थी लड़के पे शादी करने की और घर से भागने की, क्योंकि घर वालों ने उनकी शादी करने को और एक दूसरे से बातचीत करने को मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। और लड़के की साथ तो मार पिटाई भी हुई थी घर वालों की। तो दिन में तो वे मोटरसाइकिल पर घूमे, अपनी प्लान बनाई, सब कुछ करा। रात में ऐसा क्या हुआ अचानक कि लड़के को एक खौफनाक वारदात को अंजाम देना पड़ा। जो लड़का था रात में उस लड़की को, खुशीपाल को, शारदा जो नहर है उसके किनारे पर ले गया और वहां ले जाके पहले लड़की के बहुत सारे चाकू वार करे। चाकू वार करने के बाद जो लड़की दुपट्टा ओढ़ रही थी उसकी गला घोट के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो नहर के पास एक गड्ढा था वहां पे उसकी लाश गिर दी और लाश गिर के ऊपर तय झाड़ी जो घास फूस हो गए उसते वह ढक दी ताकि किसी को भी पता ना चले। और वहां तय भाग गया कि अपने रिश्तेदार के किसी के घर। अब जब पूरा दिन हो गया और पूरी रात होगी, लड़की घर पे नहीं आई, तो लड़की के घर वालों ने थाने में एफआईआर कर दी। एफआईआर करने के बाद, क्योंकि उन्हें तो पूरा पता ही था, उन्हें 1 महीना पहले माँ बाप को पता चली गया था कि ये दोनों आपस में बातचीत करें, लेकिन बच्चे कहाँ मन्ने छुप छुप के बात करने लगे। तो माँ बाप ने नाम दर्ज शिकायत करी उस लड़के की कि वो लड़का मेरी लड़की को बहला फुसला कर ले गया और घर में तभी जेवर और पैसे ले गया, कहीं मेरी लड़की को जेवर पैसे लेकर मार ना दे, हमें मारने की आशंका है। तो पुलिस ने भी लड़के और लड़की को ट्रेस करना शुरू कर दिया, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। तो लड़के को, जो लड़का लड़की को मार के अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया था, तो पुलिस को लड़के के रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया पुलिस ने और लड़के से सख्ताई से पूछताछ करी। तो लड़के ने ये सारी बात बताई कि लड़की जो खुशीपाल थी वह मेरे पे घर से भाग के शादी करने का दबाव बना रही थी और मैं उस लड़की से छुटकारा पाना चाह रहा था, क्योंकि इस शादी को मेरे माँ बाप मंजूर नहीं कर रहे थे और उन्होंने हमें 1 महीना पहले रोका भी था, लेकिन लड़की बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रही थी। तो मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। लगातार घर से भागने का दबाव मेरे पर बना रही थी। तो मैंने
लड़की को बहलाया फुसलाया, उसे कॉलेज बुलाया और वहाँ से पूरा दिन उसे बाइक पे घुमाया और प्लान बनाई रात की। जो लड़की थी वह लड़के की प्लान के मुताबिक चलती रही कि थार में तो दोनों में एक दूसरे में प्यार है। उसे कहाँ पता था कि रात को तेरी आखिरी रात हो सके। और रात को लड़का शारदा नहर के किनारे ले गया उसे, और वहीं उसने खुशीपाल की हत्या को अंजाम दिया। तो इस हत्या के पीछे ये पूरा कारण था कि लड़की लड़के पे घर से भाग के शादी करने का दबाव बना रही थी। जो लड़की है वे 4 बहन हैं और जो खुशीपाल है वो दूसरे नंबर की है। दोनों के माँ बाप लड़के के भी और लड़की के भी किसान हैं, खेती बाड़ी करें, साथ में छोटा मोटा कारोबार भी कर लें। तो यही थी पूरी घटना। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हमें सुनने को जरूर मिल रही। आपकी क्या राय है इस घटना पे हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।